स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। कन्वर्ट इनटू डेसिमल। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन से डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है आज हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि इस प्रकार से डेसिमल या फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कौन से स्टैंडर्ड में अधिकतर आते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 4th स्टैंडर्ड से ये स्टार्ट है और यहीं से आपको सीखना होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, क्लास 4 स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 7 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए आज चलते हैं एक्सप्लेन करने। कन्वर्ट इनटू डेसिमल मतलब फ्रैक्शन में है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करके एक फ्रैक्शन का निर्माण होता है। मतलब न्यूमिनेटर का मतलब क्या होता है? अंश जो ऊपर होता है, न्यूमिनेटर ऊपर होता है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, जो नीचे होता है। अब स्टूडेंट्स, इसी से क्लियर हो जाता है जो फ्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। मतलब अगर फ्रैक्शन में कोई चीज है तो इतना कंफर्म है कि डिवाइड करना। अगर आप जानिए, अगर ये 3/10 है तो इसका कंफर्म है कि 3 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। मतलब फ्रैक्शन का मतलब एक तरह से क्या होता है? डिवाइड करना होता है। अब स्टूडेंट्स, आइए हम आपको बताते हैं कि डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही काम करेंगे जो आप यहाँ पर कर रहे थे। डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, किसमें? 3 में, न्यूमिनेटर में। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि 10 का टेबल पढ़ना है और 3 आए। जो आप जानते हैं कि अगर 10 का टेबल अगर 1 बार मतलब 1 टाइम्स में पढ़ते हैं तो 10 आएगा, मतलब 3 नहीं आएगा। 3 क्या है? 10 से छोटा है। तो जब कोई छोटा नंबर आता है तो क्या करते हैं? 0 टाइम्स पढ़ते हैं। क्या करते हैं? 0 टाइम्स पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर 0 टाइम्स ले जाएंगे। आप सबसे पहली चीज बताएंगे अभी आपको कि क्यों 0 टाइम्स पढ़ते हैं। 10 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 10 0 जा 0। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर फिर 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स, आपके ब्रेन में एक चीज चल रहा होगा, ये आप ये सोच रहे होंगे कि यार बार बार 3 आएगा तो क्या बार बार आप 0 टाइम्स पढ़ेंगे? नहीं, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बार आप ये रूल फॉलो करेंगे 0 टाइम्स का। उसके बाद से क्या करेंगे? अब उसके बारे में सोचेंगे कि बार बार 3 आता गया तो बार बार 0 0 पढ़ते रह जाएंगे, मतलब भाई समय खत्म ही नहीं होगा और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा कि एक बार 0 टाइम्स पढ़ने के बाद तुरंत आपको इसके उपाय सोचने होंगे कि ये बार बार आ रहा है तो क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। उसका उपाय एक ही है, जिस तरह से आपके पास बैंक बंद हो जाते हैं। बैंक बंद होने के बाद क्या होता है? आपको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक चीज ओपन रहता है। गवर्नमेंट आपको एक सुविधा दे रखी है, वो क्या है? एटीएम। एटीएम से आप क्या करते हैं? पैसा रात बिरात कभी किसी समय भी जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। सेम उसी तरह से एक बार अगर 0 आ गया तो इससे घबराए नहीं, इसका उपाय है। वो क्या है? डेसिमल। आप यहां पर एक मिनी बैंक आ जाएगा, एटीएम जिसको हम कहते हैं डेसिमल। अब इसमें से डेसिमल लगा देंगे। जैसे इसमें डेसिमल लगाएंगे, ये ऐसा मिनी बैंक है जो आपको जिस तरह से एटीएम एक बार में आपको 10,000 रुपीज देता है, जैसे जानकारी के अनुसार, हो सके कि अधिक भी देता हो, ये मेरी जानकारी के अनुसार बता रहे हैं आपको। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से 0 जो है एक बार में, सॉरी, पॉइंट जो है एक ऐसा मिनी बैंक है, एक ऐसा एटीएम मशीन है जो एक बार में आपको एक 0 देगा। वो 0 क्या करेगा? आपके जो चीजें बार बार आ रही हैं, वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। मतलब आपको आंसर तक पहुंचाएगा, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। आप देखिए कैसे पहुंचाएगा। यहां पर पॉइंट लगाते ही 0 आपको यहां पर मिल जाएगा। स्टूडेंट, जैसे मिल गया, 10 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 10 3 जा 30। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, ये कैंसिल हो गया, मतलब आपका आंसर आ गया 0.3। ये आपका आंसर आ गया। मतलब आप आसानी से
फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अभी आपको बताने जा रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन है, मैंने आपको बार बार बताया है कि फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि डिवाइड उतने पार्ट में, 84 को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं आप, इसलिए डिवाइड करके आप लिखे हैं क्या 84/100। जैसे किसी सामान को अगर आप इसको दो भागों में डिवाइड करते तो साफ साफ बोल देते कि चीज एक ही था, रोटी एक ही थी, दो पार्ट में डिवाइड कर दी तो 1/2 बोलते हैं। घर का हिस्सा लगता है, कभी बंटवारा होता है तो बोलते हैं 1/2 के हम हिस्सेदार हैं। तो उस समय में 1/2 का मतलब क्या हुआ, घर एक है, दो भागों में बांटना है, दो लोगों को हिस्सेदारी देनी है, मतलब भाग, भाग मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब पार्ट में कन्वर्ट हो जाना। तो यहां पर भी डिवाइड है, जब अपान में आ गया तो आप एकदम 100% समझ जाइए कि वो डिवाइड है, थोड़ा सा चेंज करके बताया गया, उसको फ्रैक्शन रूप दिया गया। अभी हम बताएंगे जिस तरह से एक लड़की को थोड़ा सा शादी वोदी होने लगती है तो उसके बाद से साड़ी उड़ी पहना करके दुल्हन बना दिया जाता है, तो वो एक रूप दिया गया, लड़की वही है, सेम कंडीशन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना। करिए डिवाइड करते हैं यहाँ पे 100 से। अब देखिए क्या है 84 में। स्टूडेंट्स अभी फिर क्लियर हो गया आपको कि 100 के टेबल में 84 नहीं आएगा। अब नहीं आएगा क्यों, क्योंकि अगर 100 के टेबल 1 टाइम्स भी पढ़ रहे हैं तो 1 टाइम्स पढ़ने के बाद भी वो 100 बन जा 100 आएगा, लेकिन ये उससे कम है तो 1 से कम क्या होता है, 0 होता है। तो जब 0 होता है तो 0 टाइम्स पढ़ेंगे। अब जब 0 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या होगा, 100 0 जा 0, माइनस करिए 84 फिर आ गया। कुछ नहीं करना है, मिनी बैंक एटीएम लेकर आइए। वो क्या है मिनी बैंक एटीएम, उसका नाम है पॉइंट, जिसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। यहां पर लगाइए पॉइंट। जैसे पॉइंट लग गया स्टूडेंट्स, आप इस बैंक से एक 0 पा जाएंगे। अब आपको सॉल्व करना बहुत आसानी से आ जाएगा। 100 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 टाइम्स में क्या होगा 100 8 या 800, माइनस करिए 0 4। अब आ गया 40, फिर कुछ नहीं करना है, फिर इस बार जाकर के फिर मिनी बैंक से एक बार में एक 0 लाना है, आ गया 100 4 या 400। अब ये माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, मतलब आपका आंसर रिजल्ट आ गया। तो यहां पर आ गया 0.84। स्टूडेंट्स आपको ये तो मैंने मेथड बताया किस तरह से आएगा, ये तो मैंने स्टेप बताया किस तरह से आता है। लोग डायरेक्ट भी यूज करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि यार 2 0 है, पीछे से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए, 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए। स्टूडेंट अगर आप 2 डिजिट काउंट करके 4 और 8 पॉइंट लगा देते हैं, अगर 84 है 2 डिजिट काउंट करके यहां लगाते हैं, तो क्या आपका आंसर शीट में ऐसा दिया होता है, नहीं दिया होता है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो आंसर शीट में 0.84 दिया हुआ है। उस कंडीशन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि 0 आया कहां से, तो लोग अक्सर ऐसे बताते हैं कि 0 जो है लगा दो, 0 में कुछ होता ही नहीं है। 0 का एक स्टेप होता है, 0 का एक मेथड होता है, क्यों नहीं होता है। अगर 0 का मतलब नहीं होता है तो 1 के बाद 0 लगाए तो क्यों इसको 10 पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए ना। डबल 0 के 100 हो रहा है, मत पढ़िए ना, 0 का वैल्यू नहीं होता, इसको 1 पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि आपसे जब कोई पूछे कि 0 मीन्स कुछ नहीं होता है तो आप उनसे पूछिए कि कब नहीं होता है। क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब कोई नंबर है और उस नंबर के आगे 0 लगा है तो 0 का वैल्यू नगण्य होता है, निगेटिव कुछ नहीं होता है, नथिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज किसी डिजिट के बाद आता है, पीछे आता है, तो उस साइड में राइट साइड में आता है, तो अब वो उसका वैल्यू होता है। 0 का वैल्यू यहां पर हो गया 20 बन गया, 200 बन गया, 2000 बन गया। तो इसमें कैसे आप कह रहे हैं कि 0 का वैल्यू नहीं होता है। एक स्टेप में, एक स्टेज में, एक जगह पर 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन दूसरे स्टेज पे तो होता है। मतलब किसी डिजिट या किसी नंबर के आगे 0 आएगा तो उसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन किसी डिजिट या नंबर के बाद या पीछे या राइट साइड आता है तो उसका वैल्यू फुल होता है। स्टूडेंट्स तो कभी ये मत बोलिएगा कि 0 मतलब नथिंग होता है, कुछ नहीं होता है। 0 मतलब समथिंग भी होता है, 0 मतलब एवरीथिंग भी होता है।
मैंने यहाँ पर बता दिया। अब जीरो का मतलब सब कुछ होने लगा, इसका मतलब जीरो का मतलब कुछ नहीं होने लगा। तो हर जगह पे ऐसी वैल्यू मत बोलिएगा कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। अब हम आपको यहाँ पे एक चीज बताएंगे, तो किसी के कहने पर आप ऐसा चीज मत कहिएगा, ठीक है। अब जीरो यहाँ क्यों लगाते हैं, आपने हम बताया जीरो क्यों लगाते हैं, स्टेप की वजह से, क्योंकि पॉइंट बीच में हमेशा होता है। पॉइंट का एक छोटा सा बाबू है, देखिए बिल्कुल छोटा लग रहा है, सबसे इतने लोगों में सबसे छोटा है, जो क्या है किनारे किनारे बड़े लोग से होता है कि वो डरता है, वो रात के समय में हो चाहे दिन के समय में डरता है। जैसे छोटा बच्चा हो, उसके अगल बगल मम्मी पापा होते हैं, दीदी भैया, उनको केयर करने के लिए, क्योंकि बच्चा डरता है, उसको अनजान है, उसको कुछ नहीं पता। सेम उसी तरह से ये मिनी बैंक है, बैंक नहीं है, मिनी बैंक है, छोटा बैंक है, छोटी एटीएम है, इसको बीच में रखना जरूरी है। जिस तरह से एटीएम को चार दीवारी के अंदर रखा गया तो कोई उठाने के लिए भाग जाएगा, उसी तरह छोटे बच्चे को भी अंदर रखा जाता है क्योंकि कोई लेके चला जाएगा, ऐसा सोच लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर हो गया कि कभी भी पॉइंट को अकेले नहीं छोड़ना है, बहुत डरता है, बहुत छोटा है, कोई लेकर चला जाएगा, इसलिए दोनों साइड बड़े लोगों के बीच में इसको रखते हैं। क्लियर हो गया, स्टेप मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीजें हम आपको बताएंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि नए नए वीडियोस, नए नए थिंकिंग्स आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहते, जो आपको ऑलरेडी मिलता रहे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अभी तो क्या कर रहे थे, डेसिमल में थे, डेसिमल था, अभी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न या परिमेय। अब ये देखिए भिन्न या परिमेय क्या होता है, ये देखिए डेसिमल, अभी डेसिमल में है, पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा हुआ है तो ये डेसिमल में है, पॉइंट लगा हुआ है तो डेसिमल में है। डेसिमल मतलब क्या, दशमलव होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, हिंदी में इसको दशमलव बताते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब इस दशमलव को, डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करके, बिल्कुल सिंपली बताएंगे आपको, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए क्या है, 6 है, क्योंकि हमने बताया है कि किसी नंबर या डिजिट के आगे जीरो आ गया तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो जीरो का वैल्यू यहां पर नहीं होगा। हम इसको क्या लिखेंगे, 6 राइट करेंगे। आइए पॉइंट को 1 बना दीजिए। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, क्या 6 है, तो 1 डिजिट है तो इसलिए 1 जीरो बना दीजिए। अब ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब फ्रैक्शन कोई राइट किया जाता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है या तो उससे मिक्स फ्रैक्शन में या तो उससे लोवेस्ट फॉर्म में राइट करें तो वो बेटर माना जाता है। जितना छोटा होता है उतना आसानी समझ में आता है। इसको छोटा करते हैं, डिवाइड करते हैं इसमें 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो ये भी आंसर सही है, 6/10 भी सही है। फ्रैक्शन को बस केवल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप 6/10 ही लिखेंगे तभी भी सही है, 100% सही है, 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन आप इसको स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तभी भी सही है, ठीक है। तो आपको 2 चीजें यहां हम सिखाए हैं, यहां पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना। 2 चीजें आप सीख रहे हैं, 2 क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल रहा है, एक क्वेश्चन में 2 चीजें आप सीख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर वही काम करेंगे, 2 6 मतलब 26 यहां लिखा हुआ है पॉइंट के आगे, तो हमने बस वैसे राइट करते चलेंगे। 2 6 है, उसको क्या 6 और 3 मतलब 2663 हो गया ये अपान। अब देखिए जो पॉइंट है ना इसको 1 बना देंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा देंगे, हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि लोवेस्ट टर्म ना करें तो आपका आंसर आ गया यहीं पर, बिल्कुल इजी मेथड इस तरह से। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।